नमस्कार, मैं आर के पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल शहर का दर्पण में। सभी खबरें विस्तार से। लखनऊ में आज मानवीय भारत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुक्तेश्वर ने नए साल से पहले मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सबसे पहले प्रदेश व देशवासियों को नव वर्ष मंगलमय हो। फिर सीधे मोदी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि 30 तारीख को अयोध्या में होने वाले रोड शो में प्रधानमंत्री द्वारा रोड शो में कानून का उल्लंघन किया गया है और साथ ही यह भी कहा कि अपने दुर्गुणों को छुपाने पर उसे इवेंट में कन्वर्ट कर देते हैं। और वहीं राहुल गांधी पर वार करते हुए कहा कि अन्याय को लेकर यात्रा करना कहां तक शोभा देता है। उत्तर प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करने वालों की साथ में लेना, उत्तर प्रदेश में पैसे लेकर टिकट बांटने वालों को अपने साथ लेने की कोशिश करने वाला, बिहार को बर्बाद करने वाले, रजत के साथ लड़कर बीजेपी के साथ रजत की सरकार बनाने वाले के साथ लेने की कोशिश करने वाला आजकल माफिया को चाणक्य कहा जाता है। ऐसी स्थिति में राहुल गांधी भूल गए कि वह गांधी जिस पार्टी के सर्वमान्य अगुवा थे, जो कहते थे सत्य और साधन दोनों की पवित्रता आवश्यक है, तो गलत साधनों को लेकर राहुल कोई न्याय नहीं दिला सकते। लेकिन इतना जरूर कहेंगे, हमारी राजनीतिक सुधार यात्रा का संदेश जहां भी गया उस संदेश से लोगों को मोटिवेट मिला है। राहुल गांधी हमको देख कर किया है, लेकिन राहुल गांधी कुछ इस रास्ते पर चलना शुरू किया है। हमने मीडिया के माध्यम से उनको शुभकामनाएं दी। वहीं चुनाव में लड़ने को लेकर हुए सवाल के जवाब में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा इसका उत्तर 2024 और 2027 में देंगे, लेकिन एक अनुमति है और हमारी जो रणनीति है, जो उत्तर निकला है, हमारी पार्टी के साथ कुछ अच्छे लोग तेजी से जुड़ रहे हैं। अगर ऐसे लोगों में किसी ने टिकट मांगा तो हम कम से कम 15 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। हमारी पार्टी की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हमारी जो नीति है वह अच्छी है। इसके लिए इतिहास भी गवाह है कि जो अच्छी नीयत से होते हैं उनको हमेशा विजय मिलती है। लोग शक्ति के साथ चलते हैं और हमारी नीयत अच्छी है और हम लोग सत्य का पैगाम लेकर निकले हैं। और अपनी यात्रा के शुरू होने वाली बात पर कहा कि उनकी वह यात्रा पारिवारिक कारणों से नहीं हो सकी, लेकिन अब लखनऊ से पटना तक की यात्रा होगी, जिसमें हम संदेश देंगे कि उत्तर प्रदेश और बिहार में पिछले 30 से 35 सालों में जिन्होंने भी शासन किया है, नाम लेना उचित नहीं होगा। उन्होंने इसको बर्बाद किया और हम जनता को जागरूक करने की कोशिश करेंगे। इसकी तिथि जल्द ही घोषित करेंगे। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता। आप सभी पत्रकार बंधुओं को आने वाले साल की बहुत बहुत बधाई। साथ साथ समस्त मानव समुदाय को बधाई कि हमारा मानव समाज आने वाले साल में सुख, समृद्धि, शांति, सद्भाव और इंसानियत के साथ आगे बढ़ावे। तो हमारा विश्लेषण है वो अगर गलत हो जाए तो देश का और समाज का भाग्य। चल तो ये रहा है कि प्रधानमंत्री रोड शो में भी कानून का उल्लंघन करते हैं। चल तो ये रहा है जो काम शंकराचार्य को और सनातन धर्मावलंबियों को करना चाहिए वो सरकार कर रही है। चल तो ये रहा है कि हमारा प्रधानमंत्री काम की अपेक्षा अपने दुर्गुणों को भी छिपाकर इवेंट में कन्वर्ट कर देता है। कल की घटना को हम केवल इस रूप में लेते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट मैनेजर कल अयोध्या में था, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। न्याय को लेकर न्याय यात्रा करना कहां तक शोभा देता है? उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था के बर्बाद करने वालों को लेने की कोशिश करना, उत्तर प्रदेश में पैसे लेकर टिकट बांटने वाले को अपने साथ लेने की कोशिश करने वाला, बिहार को बर्बाद करने वाले राजद के साथ लड़कर बीजेपी के साथ लड़कर राजद की सरकार बनाने वाले को साथ लेने की कोशिश करने वाला, महाराष्ट्र को बर्बाद करने वाले, उसको तो मैं माफिया ही कहता हूं, जिसको लोग चाणक्य कहते हैं। आजकल माफियाओं को चाणक्य कहा जाने लगा। अमित शाह को चाणक्य कहा जाता है, शरद पवार को चाणक्य कहा जाता है। जिस जगह पे आप ऐसी स्थिति में अन्यायी को लेकर क्या न्याय यात्रा संभव है? राहुल गांधी भूल गए
कि वो गांधी जिस पार्टी के सर्वमान्य अगुआ थे, जो कहते थे साध्य और साधन दोनों की पवित्रता आवश्यक है, तो गलत साधनों के लेकर कोई न्याय राहुल गांधी नहीं दिला सकते। अगर लोकतंत्र इतना पवित्र और लोकतंत्र को सही ढंग से लागू किया जाता तो ऐसा न होता। तो आप क्या लालू प्रसाद ने 15 साल शासन किया, क्या वे अच्छे प्रशासक थे? मुलायम सिंह 4 बार हुए, क्या उत्तर प्रदेश को सुनहला बना दिए? मायावती 4 बार रही, चुनाव जीतना एक चीज है। अभी यही लोकतंत्र और भारतीय संविधान को लागू करना और लोकतंत्र को वास्तविक रूप में लाने में अभी हम कहीं बहुत पीछे हैं। ब्रिटेन में परिपक्व लोकतंत्र है, एक छोटे मुद्दे पर प्रधानमंत्री चला जाता है। हमारे यहाँ 100 जूते खाएंगे, कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। सब अपने को बहुत ओवर एस्टिमेट नहीं करते, लेकिन इतना जरूर कहेंगे, हमारी राजनीतिक सुधार यात्रा का संदेश जहाँ भी गया, उस संदेश से लोगों को मोटिवेशन मिला। राहुल गांधी हमको देख के किए, यह बड़बोलापन तो हम नहीं करेंगे, लेकिन राहुल गांधी कुछ उसी रास्ते पर चलना शुरू किए। हमने मीडिया के माध्यम से उनको शुभकामनाएं भी दी, लेकिन वे मूलतः भटक गए, क्योंकि उन्होंने भी उसको इवेंट बना दिया। हमारी यात्रा 8 साल की है, 21 से शुरू हुई है और 2 अक्टूबर 28 तक चलेगी। 11 चरणों में है, हम इसको इवेंट नहीं बनने देंगे। सर, मालवीय शास्त्री नेहरू यात्रा जो आपकी थी, उसका क्या हुआ आगे? क्या उसकी रणनीति है, कहाँ से कहाँ तक? 28 सितंबर से ये यात्रा शुरू होनी थी, लेकिन 10-11 सितंबर को ही पारिवारिक कारणों से हमारी पत्नी को बेड रेस्ट पर जाना पड़ा और ये हम निलंबित कर दिए। फिर परिवार में एक ट्रेजेडी भी हो गई। अब हम उससे उभरे हैं। आज आप पत्रकार बंधुओं के सामने उस यात्रा को दूसरे रूप में हम रिन्यू करने जा रहे हैं। अब हमारी ये यात्रा होगी लखनऊ से पटना तक की यात्रा, जिसमें हम ये संदेश देंगे कि उत्तर प्रदेश और बिहार में पिछले 30-35 सालों में जिन्होंने भी शासन किया, नाम लेना उचित नहीं होगा, उन्होंने इन प्रांतों को बर्बाद किया है और हम जनता को जागरूक करने की कोशिश करेंगे। इसकी तिथि हम शीघ्र ही घोषित करेंगे और वह घोषणा 15 जनवरी के आसपास की जाएगी। ऐसे प्रश्नों का सटीक उत्तर तो हम 2027 और 2029 में देंगे, लेकिन एक अनुमानित और एक हमारी जो रणनीति है उसके तहत जो उत्तर निकल रहा है वो ये निकल रहा है कि अब हमसे हमारे साथ कुछ अच्छे लोग तेजी से जुड़ने लगे हैं। अगर ऐसे लोगों में से कोई हमसे टिकट की मांग करेगा तो हम कम से कम 15 सीट पर लड़ाना चाहेंगे। पार्टी की श्योरिटी और गारंटी? पार्टी की न श्योरिटी है न गारंटी है। गारंटी सिर्फ इस बात की है, हमारी नीयत ठीक है। हम इंसानियत का पैगाम लेके निकले हैं और जिसकी नीयत ठीक होती है, जो इंसानियत में विश्वास करता है, इतिहास गवाह है, उसको सफलता मिलती है। हम पद के रूप में, सत्ता के रूप में इसका कोई अर्थ नहीं है। यह इंसानियत का पैगाम, यह हमारी नीयत, पवित्रता का पैगाम, राजनीतिक सुधार का पैगाम हम लेके चले हैं। हमारे साथ लोग जुड़ते जाएंगे और हम एक दिन सफल होंगे। निश्चित रूप से वह सफलता आप 27-29 तक देखेंगे। मत होइए कंफ्यूज, देखते रहिए शहर का दर्पण न्यूज़, क्योंकि खबरों की नब्ज पहचानते हैं हम। फिर अगले बुलेटिन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।